हेलो एंड वेलकम बैक द फिफ्थ लेक्चर ऑफ दिस सीरीज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट विल बी आवर ब्लॉक डायग्राम। ठीक है ना। पहली मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप कोई काम कर रहे हैं ना, आपको कोई स्ट्रेस वगैरह है, तो प्लीज ये वीडियो भी नहीं देखिए। जब आप फ्री होंगे, अच्छा अच्छा टाइम होगा आपके पास, फ्रेश माइंड होगा, आप ये वीडियो जरूर देखिए, पूरी देखिए। मैं गारंटी देता हूँ आपको आगे कभी भी ब्लॉक डायग्राम पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे आज तक आपने जहां भी जो भी पढ़ा होगा। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी ब्लॉक डायग्राम से। ब्लॉक डायग्राम होती क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन है। ब्लॉक डायग्राम सिंपली इट इज द रिप्रेजेंटेशन की कंप्यूटर फंक्शन कैसे करता है। अगर मैं ब्लॉक डायग्राम की बात करूंगा, यहाँ पे मैं इनपुट देता हूं, उसके बाद वो इनपुट इस सीपीयू में प्रोसेस होता है, उसके बाद आउटपुट निकलता है। अब ये तो कहने वाली बात है, लेकिन अंदर एक्चुअल में होता क्या है, स्टेप बाय स्टेप होता क्या है, वो हम आगे समझेंगे। एंड उसके साथ साथ हम और क्या समझेंगे इस वीडियो में। इस लेक्चर में हम कंपोनेंट्स देखेंगे कि ब्लॉक डायग्राम में जो भी हमारे कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं वो हम समझेंगे। और उसके बाद हम बस के बारे में पढ़ेंगे, ये भी हमारा इंक्लूड होता है ब्लॉक डायग्राम में। एंड रजिस्टर्स, ये भी हमारे इंक्लूड होते हैं ब्लॉक डायग्राम में। ठीक है ना। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्लॉक डायग्राम इटसेल्फ, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब पहला ही यूनिट जो ब्लॉक डायग्राम में आता है वो है इनपुट यूनिट। ये तो सबको पता होगा, मुझे समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इनपुट यूनिट मतलब वो यूनिट जिसे हम इनपुट दे सकते हैं। कीबोर्ड से मैं इनपुट देता हूं, माउस से, लाइट पेन से या जॉयस्टिक से। ये सारे ऐसे चीजें हैं जिनको हम इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। एंड इनपुट यूनिट में यही काम आते हैं। अब इनपुट यूनिट का मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर मैं कंप्यूटर को कोई डेटा दे रहा हूँ, डेटा का मतलब क्या है कि अगर मैं कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, एग्जांपल के साथ मैं चलूंगा। मैं कंप्यूटर को बोल रहा हूँ कि 2+2 करो, मैंने कीबोर्ड का इस्तेमाल किया, 2+2 करने को बोला। सो मैंने इनपुट से 2+2 दिया। अब कंप्यूटर में आगे क्या होगा? कंप्यूटर में आगे यही मेमोरी यूनिट में जाएगा, एएलयू में जाएगा, कंट्रोल यूनिट में जाएगा, और किस तरह जाएगा वो हम समझेंगे। ठीक है। सो यहां पे मैंने पहले जब इनपुट दिया, उसके बाद वो इनपुट सीधा कंट्रोल यूनिट में जाता है। अब कंट्रोल यूनिट क्या है? पहले तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए। कंट्रोल यूनिट वो यूनिट है जो सारे इस सीपीयू को कंट्रोल करता है। कंट्रोल क्या करता है कि मैंने अगर डेटा इनपुट दिया, मैंने यहां से सर इंस्ट्रक्शन दी कंप्यूटर को 2+2 करो, वो इंस्ट्रक्शन कंट्रोल यूनिट में आती है और कंट्रोल यूनिट उस पे कंट्रोल रख सकता है, वो कंट्रोल रखता है कि वो इंस्ट्रक्शन जाएगा कहां पे। वो इंस्ट्रक्शन मेमोरी यूनिट में जाएगा, एएलयू में जाएगा, एक्सटर्नल स्टोरेज में जाएगा, कि या कि सीधे आउटपुट निकलेगा। ये सारी चीजें कौन देखता है एक सीपीयू में? सर वो कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट मैंने बताया। पहले हम एक लिटिल स्टोरी समझेंगे। मैं अगर आपको बताऊंगा कि मेरे भाई आप 2+2 करो, ठीक है, तो आप 4 बोलोगे, सीधी बात है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा 2+2+9+7+3/7 करो, वो क्या होगा? तो आप बोलोगे कि सर मैं पहले ये कहीं पे लिखूंगा, उसके बाद ही मैं ये कर सकता हूं। ठीक है। हाँ, तो ऑब्वियसली बात है। इसी तरह सेम फंक्शनिंग कंप्यूटर की है। अगर मैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, कंप्यूटर ये कहीं पे पहले लिखता है। लिखने का मतलब है कंप्यूटर ये कहीं पे पहले सेव करता है, और जब ये सेव करता है उसके बाद कंप्यूटर उस को एग्जीक्यूट कर सकता है उस इंस्ट्रक्शन को। मैंने यही इंस्ट्रक्शन 2+2+9+4+7/7, ये जो इंस्ट्रक्शन मैंने कंप्यूटर को दी, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन सेव रखेगा। सेव कहां पे रखेगा सर? मेमोरी यूनिट में। ये जो मेमोरी यूनिट है इसमें कंप्यूटर सेव रखेगा। एंड मेमोरी यूनिट के बाद क्या होगा? अब मेमोरी यूनिट के बाद जो कंट्रोल यूनिट है वो जब सेव रखेगा मेमोरी यूनिट में, यही कंट्रोल यूनिट उसको लाएगा वापस एएलयू में। क्योंकि एएलयू में क्या होता है कि एक तो लॉजिकल यूनिट होता है एंड अरिथमेटिक यूनिट होता है। अरिथमेटिक यूनिट एंड लॉजिकल यूनिट क्या होता है? ए मतलब अरिथमेटिक, एल मतलब लॉजिकल, यू मतलब यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट मतलब अगर मैंने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी है कि भाई 2+2+4+ यही इंस्ट्रक्शन दिया कि आप करो, तो ये तो एक अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन है, जिसको हम मैथमेटिक्स बोलते हैं, जो हम बाय यूजिंग मैथमेटिक्स हम सॉल्व कर सकते हैं। उस यूनिट को हम अरिथमेटिक यूनिट बोलते हैं। तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? वो पहले देखेगा कि ये इंस्ट्रक्शन है क्या। अभी इंस्ट्रक्शन इसने देखा कि अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन है, तो कंप्यूटर इस मेमोरी यूनिट को इसके साथ कनेक्ट करेगा, ठीक है ना, एएलयू के साथ। मेमोरी यूनिट में जो इसने लिखा के रखा था वो एएलयू यूनिट को फॉरवर्ड करेगा। एएलयू यूनिट को बोलेगा कि भाई, सॉरी, एएलयू नहीं, अरिथमेटिक यूनिट को बोलेगा कि आप ये जो इंस्ट्रक्शन दी है इसको सॉल्व करो। तो अरिथमेटिक यूनिट सॉल्व करेगा और उसके बाद हमें आउटपुट मिल जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अब मसला आ जाता है, अगर मैंने कंप्यूटर को बाय इनपुट एक इंस्ट्रक्शन दी कि भाई मैं अभी यहां पे खड़ा हूं, दिन के 2:30 बज चुके हैं, अभी सूरज मेरे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से है, तो मेरी शैडो कहां से बनेगी? अब मैं तो ये सॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, अब ये सॉल्व कौन कर सकता है? दैट इज सिंपली लॉजिक। आपको लॉजिक इस्तेमाल करना है कि अगर सन इस डायरेक्शन में है, वो यहां से टाइम इतना हो रहा है, तो सन वहां पे होगा, मेरी शैडो इधर पे बनेगी। सिंपली जिस तरह आप लॉजिक इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं आपको सिंपली बताऊंगा कि भाई मैं इधर पे बैठा हूं, 12 बज चुके हैं, आप मुझे बोलो शैडो कहां पे होगी, आप बोलोगे पैरों के नीचे शैडो होगी, या आपकी बिल्कुल आपकी बॉडी के नीचे शैडो होगी। क्यों?
क्योंकि आपने एक लॉजिक इस्तेमाल किया। इसी तरह कंप्यूटर भी एक लॉजिक इस्तेमाल करता है जिसको हम लॉजिक यूनिट बोलते हैं। अब अगर मैंने इनपुट में एक लॉजिकल इंस्ट्रक्शन दी है तो वो लॉजिकल इंस्ट्रक्शन कौन सॉल्व करेगा? अगेन पहले वो कंप्यूटर यूनिट में जाएगा, उसके बाद मेमोरी यूनिट में जाएगा सेव रखने के लिए, मेमोरी यूनिट से आएगा कहां पे? हमारे लॉजिकल यूनिट में, एंड लॉजिकल यूनिट उसको सॉल्व करके हमें आउटपुट देगा। दैट इज द सिंपल फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर एंड ब्लॉक डायग्राम। लेकिन यहां पे अब एडवांस में आपको समझाना चाहूंगा, एडवांस में चीजें आपको समझाना चाहूंगा। एडवांस में चीजें क्या है जिन पे हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। लेकिन इससे अगर एडवांस से पहले अगर आपको पिछली बार स्टोरी समझ नहीं आई तो आई रिकमेंड कि आप प्लीज आप पीछे जाइए, पहले वो सेक्शन पूरा कंप्लीट कीजिए जो मैं अभी तक पिछले आई गेस 5 मिनट्स जो मैंने पढ़ा है वो आप अच्छे से समझिए। अब मैं इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने वाला हूं, अब अपनी डेप्थ में थोड़ी सी बढ़ाने वाला हूं, ठीक है। अब मैंने क्या दिया, मैंने कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन दी, ठीक है ना। सिंपली मैं कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन देता हूं। अब वो इंस्ट्रक्शन कहां जाती है? अब वो इंस्ट्रक्शन कंट्रोल यूनिट में जाती है, वो तो आपने समझा, ठीक है ना। कंट्रोल यूनिट क्या है सर? कंट्रोल यूनिट वो एक यूनिट है जो इस इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करता है, या सीपीयू को जो कंट्रोल करता है, ठीक है ना। अब इंस्ट्रक्शन मैंने दी, ये जाएगी कहां? ये सारा कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट ने इसको मेमोरी में भेजा, यहां से आप एरो देख रहे होंगे, ये इसने मेमोरी यूनिट में भेजा, लेकिन किस मेमोरी यूनिट में? ये तो क्वेश्चन बनता है ना, क्योंकि अगर आपने देखा होगा मेमोरी यूनिट्स के बारे में, यहां पे मैं बात करूंगा, मैं आपको उसी स्लाइड पे ले जाऊंगा सीधे ताकि आपको सीधा क्लियर हो जाए। मेमोरी यूनिट में तो जाएगा, लेकिन किस वाले मेमोरी यूनिट में? यहां पे अगर आप देख पा रहे होंगे मेमोरी यूनिट मैंने डिफाइन किया है। मेमोरी यूनिट में क्या क्या मैंने डिफाइन किया है? एक तो मैंने रैम डिफाइन की है यहां पे, एंड दूसरा मैंने रोम डिफाइन की है जो कि यहां पे है। मेमोरी का मतलब रैम एंड रोम। अब रैम क्या है और रोम क्या है मैं आपको इस तरह समझाना चाहूंगा। लाइक रैम एक ऐसी मेमोरी है जो कि टेम्पररी मेमोरी है। टेम्पररी मेमोरी का मतलब क्या है कि अगर मैं मेमोरी क्या है? मेमोरी वो एक जगह होती है जहां पे मैं कुछ स्टोर करता हूं, सिंपली। अब मेमोरी के दो टाइप्स होते हैं, टेम्पररी एंड परमानेंट। टेम्पररी मतलब अगर मैं कंप्यूटर को कुछ डेटा दे रहा हूं एग्जीक्यूट करने के लिए, तो ये रैम का इस्तेमाल करके इस डेटा को स्टोर करता है। लेकिन अगर मैं कंप्यूटर को रिस्टार्ट करूंगा तो ये डेटा मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। मैं नहीं देख पाऊंगा कि कंप्यूटर ने मैंने इंस्ट्रक्शन क्या दी थी, ये सारा कुछ मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। तभी हम रैम को वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं, एंड इस मेमोरी को हम रैम बोलते हैं, ठीक है ना। रैम बेसिकली क्या है? वोलाटाइल मेमोरी। अब वोलाटाइल का मतलब क्या है? लाइक अगर हमारा वोलाटाइल एक प्रॉपर्टी है, अगर मैं पेट्रोल की बात करूंगा ना, अगर आप पेट्रोल को कुछ टाइम के लिए ढक्कन खोल के रखेंगे ना, पेट्रोल हवा में गायब हो जाएगा। व्हाट इज दिस? दिस इज अ प्रॉपर्टी बाय विच पेट्रोल गायब हो जाता है, तो उसको हम वोलाटाइल बोलते हैं। इसी तरह एक मेमोरी जो वोलाटाइल होगी, उसका मतलब यह है कि अगर मैं मेमोरी में कुछ सेव रखता हूं, उसके बाद अगर मैं कंप्यूटर रिस्टार्ट करता हूं तो वो मेमोरी मैं उसको एक्सेस नहीं कर सकता। दैट इज सिंपली रैम। एंड अगर मैं रोम की बात करूंगा, रोम क्या होता है? रोम इज नथिंग, इट इज सिंपली वो मेमोरी, अगर मैं कुछ सेव करूंगा, अगर मैं कंप्यूटर कितनी भी बार रिस्टार्ट करूं तो वो मेमोरी, वो डेटा मैं एक्सेस फिर से कर पाऊंगा। लाइक मैं कंप्यूटर में एक फोटो सेव करूंगा या वीडियो या म्यूजिक सेव करूंगा, ये मैं कहां पे सेव करता हूं? सर ये मैं रोम पे सेव करता हूं। दैट इज कि रोम एक परमानेंट मेमोरी है। इधर पे मैंने लिखा है कि रैम एक टेम्पररी मेमोरी है, टेम्पररी स्टोरेज है, एंड जो रोम हमारी है, रोम एक परमानेंट स्टोरेज है। आई होप कि आपको रैम एंड रोम का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब वापस चलते हैं अपने ब्लॉक डायग्राम पे, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम पे अगर आप मुझे बताएंगे, यहां पे मैंने बात की मेमोरी यूनिट की, ठीक है ना। लाइक इधर पे कंट्रोल मैंने इंस्ट्रक्शन दी, फिर से मैं बताना चाहूंगा अगर आप बोल गए होंगे, इंस्ट्रक्शन मैंने दी, वो कंट्रोल यूनिट के पास चली गई, कंट्रोल यूनिट ने कहां भेजा? मेमोरी यूनिट में। अब मेमोरी यूनिट में रैम के पास जाएगा कि रोम के पास जाएगा? रोम के पास ऑब्वियसली नहीं जाएगा, क्योंकि रोम वो एक ऐसी स्टोरेज होती है जो हमें डेटा सेव करने के लिए जरूरत लगती है। सो यहां पे इस्तेमाल क्या होगी? रैम। अब रैम क्या है? रैम एक ऐसी स्टोरेज है जिसकी स्पीड बहुत तेज होती है, ठीक है ना। अब इधर पे रैम का इस्तेमाल होगा, लेकिन मैं यहां पे आपको एक एडवांस में एक पॉइंट आपको समझाना चाहूंगा। रैम और रोम के अलावा भी एक मेमोरी है जिसको हम रजिस्टर्स बोलते हैं, ठीक है ना। वो बुक्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा। रैम और रोम के अलावा भी एक मेमोरी होती है जिसको आप रजिस्टर्स बोलते हैं, जिसको हम रजिस्टर्स बोलते हैं। रजिस्टर्स क्या होते हैं? रजिस्टर्स भी मेमोरी ही होती है, लेकिन रजिस्टर्स इज नॉट अ टाइप ऑफ मेमोरी। बेसिकली रजिस्टर्स क्या है? रजिस्टर्स एक बिल्डिंग ब्लॉक है मेमोरी का। लाइक अगर मैं एक दीवार बना रहा हूं तो इसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? एक ईंट है। इसी तरह जो मेमोरी है इसकी बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? एक रजिस्टर है। अभी रजिस्टर का काम क्या होता है? रजिस्टर्स एंड रैम में फर्क क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। रजिस्टर सिंपली आप देखिए, रजिस्टर जो है
उसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है लेकिन उसका साइज कम होता है। कितना कम होता है सर? कुछ बाइट्स में साइज होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं ऑन द अदर हैंड रैम की बात करूंगा, रैम की स्पीड बहुत तेज होने के साथ साथ उसमें साइज भी बहुत ज्यादा होता है। लाइक अगर आप सिंपली अपने फोन में देख पा रहे होंगे, 4 GB 6 GB मेमोरी तो आजकल मिलती ही मिलती है, रैम तो मिलती ही मिलती है, दैट इज रैम, ठीक है ना। जिस अगर हम फोन लाने जाते हैं वहां पे हम बोलते हैं रैम कितनी है, वो बोलता है 4 GB 5 GB। तो उसका मतलब क्या है कि 5 GB स्टोरेज है आपको डेटा को सेव करने के लिए, एंड उतना ज्यादा तेज आपका फोन चलेगा, ठीक है ना। सो अब यहां पे रैम का इस्तेमाल होता है कि रजिस्टर्स का इस्तेमाल होता है? मैं बताता हूं कि दोनों, रैम भी और रोम भी यूज होते हैं। आई एम सॉरी, रैम भी और रजिस्टर्स भी यूज होते हैं। कब यूज होते हैं? जब डेटा कम होगा, जब डेटा का साइज कुछ बाइट्स में होगा और उसको स्पीड चाहिए बहुत करने के लिए, तो हम रजिस्टर्स का इस्तेमाल करेंगे। एंड ऑन द अदर हैंड अगर हमें इंस्ट्रक्शन का साइज बड़ा होगा, इंस्ट्रक्शन का अगर हमें साइज बड़ा होगा जो कि हमारे रजिस्टर में फिट नहीं आएगा, तो फिर हम किसका इस्तेमाल करेंगे सर? रैम का इस्तेमाल करेंगे। सर किसका इस्तेमाल करेंगे सर? हमारे रैम का इस्तेमाल करेंगे। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। फिर से मैं बताऊंगा, मेमोरी यूनिट में हमें दो मेमोरीज मिलती है, रैम एंड रोम। रोम हमारी वो मेमोरी है जिसमें हम बैकअप सेव रखते हैं, जिसमें हम फोटोज, वीडियोज, सॉफ्टवेयर का बैकअप, अपने फोन का बैकअप, कोई भी बैकअप हम सेव करते हैं अपने रोम में। मतलब कि रोम हमारे जो प्रोसेसिंग है उसमें यूज नहीं होती। प्रोसेसिंग में कौन सी मेमोरी यूज होती है सर? रैम इस्तेमाल होती है। और सर और आपने एक मेमोरी बताई जो कि है रजिस्टर्स, रजिस्टर इस्तेमाल होते हैं। अब रजिस्टर्स कब इस्तेमाल होते हैं एंड रैम कब इस्तेमाल होती है सर? रजिस्टर्स उस टाइम पे इस्तेमाल होती है जब साइज बहुत कम होगा इंस्ट्रक्शन का और स्पीड बहुत ज्यादा चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि रजिस्टर्स इज मच फास्टर देन रैम। नोट इट डाउन। रजिस्टर्स की स्पीड रैम से भी कहीं गुना ज्यादा बड़ी होती है, कहीं गुना ज्यादा तेज होती है। तभी यहां पे कभी कभी हम रजिस्टर्स का भी इस्तेमाल करते हैं मेमोरी यूनिट में, कभी कभी हम रैम का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। दैट इज आवर मेमोरी यूनिट। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। एंड एएलयू में मैंने आपको क्या बताया? एएलयू में हमारा आता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। मैंने शायद आपके लिए लिखा है इधर पे, आई चेक, फिर मैं आपको उधरी से पढ़ाऊंगा यहाँ पे। हाँ ओके। सो यहां पे अगर मैं बात करूंगा एएलयू की, एएलयू क्या है? एएलयू है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट क्या है कि अरिथमेटिक का मतलब क्या है? अरिथमेटिक मतलब मैथमेटिक्स, ठीक है ना। अब मतलब अगर कंप्यूटर को 2+2 करना है या 2+2+ कोई भी बड़ी इक्वेशन है, वो कौन सा यूनिट सॉल्व करेगा सर? हमारा अरिथमेटिक यूनिट सॉल्व करेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर ऑन द अदर हैंड मैं बताता हूं कंप्यूटर को कि अभी 2 बज चुके हैं या अभी 12 बज चुके हैं, सन इज डायरेक्टली अपवर्ड्स माई हेड, तो मेरी शेडो कहां पे बनेगी? इसमें कोई मैथ इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, मत होगी। तो इसमें क्या इस्तेमाल होगा? लॉजिक। लाइक अगर मैं आपको बताऊंगा भाई आप एक काम करो, आप मुझे बताओ, मैं अभी एक जमीन पे खड़ा हूं, सड़क पे खड़ा हूं, और सूरज जो है वो बिल्कुल मेरे सर के ऊपर है, तो मेरी शेडो कहां पे बनेगी? क्या आप कोई पेन एंड कॉपी लेंगे इसको सॉल्व करने के लिए? नहीं, आप सिंपली अपना लॉजिक बता के बताएंगे कि ये जो शेडो है वो मेरे बिल्कुल पैरों के नीचे होगी। दैट इज योर लॉजिक। एंड अगर मैं आपको 2+2 करने के लिए बोलता हूं, दैट इज यू आर यूजिंग मैथमेटिक्स, ठीक है। सो यहां पे जो ब्लॉक डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि अब जब मेमोरी यूनिट में गया, मेमोरी यूनिट में जाने के बाद क्या होगा कि ये जो इंस्ट्रक्शन है ये कहां पे पहुंचेगी? एएलयू में। एएलयू में क्यों पहुंचेगी सर? क्योंकि इस इंस्ट्रक्शन को अब सॉल्व होना है। अब अगर इसमें अरिथमेटिक्स का कुछ कंसेप्ट है तो अरिथमेटिक यूनिट सॉल्व करेगा। अगर लॉजिकल कंसेप्ट है, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है, तो लॉजिकल यूनिट से सॉल्व करेगा। आई होप कि दोनों यूनिट्स आपको समझ आ गए होंगे। एंड सेकेंडरी स्टोरेज मैं आपको अभी बताऊंगा। और इसके बाद जब हम एएलयू में जब डेटा आता है, एएलयू के बाद हम इसको आउटपुट देते हैं, ठीक है ना। और एएलयू के बाद हम इसको आउटपुट दे सकते हैं। यहाँ पे कंसेप्ट आता है सेकेंडरी स्टोरेज का। सेकेंडरी स्टोरेज का क्या कंसेप्ट है कि लाइक अगर मैं पेन ड्राइव एक इस्तेमाल करता हूँ, एचडीडी या एसएसडी में इस्तेमाल करता हूँ, या सीडीज, मैग्नेटिक टेप्स, जो भी एक एक्सटर्नल स्टोरेज में कनेक्ट करता हूँ कंप्यूटर के साथ, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है ना, या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। लाइक मैं पेन ड्राइव कंप्यूटर में डालता हूं, क्यों? क्योंकि मुझे और मेमोरी चाहिए, क्योंकि मैं एक पेरिफेरल डिवाइस को एक्सेस करना चाहता हूं, क्योंकि मैं एक एक्सटर्नल स्टोरेज इंसर्ट करता हूं अपने कंप्यूटर में अपना डेटा सेव करने के लिए, अपना डेटा का बैकअप बनाने के लिए, अपने फोटो सेव करने के लिए उधर पे, या उधर से फोटोज इधर कंप्यूटर में सेव करने के लिए, चाहे जो भी हो, दैट इज सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है ना। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अब हम मूव करेंगे, आई होप कि आपको ब्लॉक डायग्राम का कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। हम मूव करेंगे अपने कंपोनेंट्स पे। कंपोनेंट्स में क्या है? ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम क्या है? जो मैंने आपको बताया कि एक ओवरव्यू है। सिंपली ब्लॉक डायग्राम इज नथिंग, ब्लॉक डायग्राम इज ए ओवरव्यू कि कंप्यूटर चलता कैसे है, कंप्यूटर काम कैसे करता है, उसको हम
ब्लॉक डायग्राम बोलते हैं। यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, एक ओवरव्यू है कंप्यूटर के कंपोनेंट्स का और वो खुद आपस में काम कैसे करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, हाँ मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। इनपुट डिवाइसेस क्या है ये तो आपने समझ लिया। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये सारा जो यूनिट है, लाइक यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि ये, हम सॉरी, ये जो यहाँ पे सारा यूनिट है, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक यूनिट या सेकेंडरी स्टोरेज, अगर ऐड होगी तो सेकेंडरी स्टोरेज भी, अगर नहीं होगी तो मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसको हम सीपीयू बोलते हैं, ठीक है ना। दैट इज द सीपीयू, दिस इज द ब्रेन ऑफ आवर कंप्यूटर। एंड उसके बाद हम अगर मूव करेंगे, हम देखेंगे उसके बाद हमने क्या पढ़ाया। यहाँ पे अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट जो मैंने आपको समझाया वही डिस्कस करके है। एंड यहाँ पे रजिस्टर्स भी मैंने डिफाइन किया है कि वो क्या है, स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी। ये आप खुद पढ़िएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी पढ़ने में, ठीक है ना। इनकेस अगर हुई मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। यहाँ पे मेमोरी का रैम एंड रोम मैंने बताया, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट मैंने आपको समझाया। उसके बाद कंट्रोल यूनिट भी मैंने आपको समझाया कि कंट्रोल यूनिट का मकसद क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करना, ठीक है ना, एक्टिविटीज को जो भी सीपीयू में होती है। उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस क्या है, वही जो हमने प्रोसेस डाटा किया उसको आउटपुट जो देते हैं। एंड उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या है, ये तो मैंने बताया, पेन ड्राइव, सीडीज, डीवीडीज, एचडीडीज, एसएसडीज जो भी है, ये सारे हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में इंक्लूड होते हैं। ये हम आगे भी आने वाले चैप्टर्स में अच्छे से पढ़ेंगे। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बन जाता है, व्हाट इज ए बस, ठीक है ना। बस क्या है, जो हमारे रोड पे चलती है। हाँ सर, सेम कुछ इसी तरह समझ लीजिए, क्योंकि बस क्या काम करती है, जो हमारी रोड पे बस चलती है ना, उसका काम क्या होता है, उसका काम सर होता है कि एक जगह को दूसरी जगह के साथ लिंक करना, यही काम होता है ना। सिंपली इसी तरह की एक बस होती है हमारे कंप्यूटर में, जिसका काम होता है एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट करना, ठीक है ना। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सो यहाँ पे हम बस समझेंगे। बस का सीन क्या है, देखो बस क्या है, बस एक सिंपली मैंने इनपुट दिया, जस्ट अ मिनट, हाँ मैंने इनपुट दिया कंप्यूटर में, मैंने इनपुट दिया। अब ये इनपुट कहां जाता है सर, कंट्रोल यूनिट में जाता है, ठीक है। अब कंट्रोल यूनिट में जब गया, कंट्रोल यूनिट ने डिसाइड किया कि इसको मेमोरी यूनिट में जाना है। अब ये डेटा जो मेमोरी यूनिट में जाएगा, ये कहां से जाएगा, ये जो यहाँ पे एरो दिख रहा है ना आपको, ये एक बस है, ठीक है ना, एक बस है। बस क्या है, इट इज सिंपली, इट इज टाइप ऑफ ए केबल। इसमें बहुत सारे बसेस की टाइप्स आती है, फिर डेटा बस होती है, सिस्टम बस होती है, और भी दो चार टाइप्स है बसेस के। सिंपली आप इस तरह समझिए, कंट्रोल यूनिट में से जब मेमोरी यूनिट में हम डेटा को ले जाना चाहते हैं, हम एक बस का इस्तेमाल करते हैं। एंड अगर हम उसके बाद कंट्रोल यूनिट से जब अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट पे एक ये डेटा आ जाता है, तो उधर भी हम एक बस का इस्तेमाल करते हैं। अब बस को अगर मैं डिफाइन करूंगा, बस एक ऐसा कंपोनेंट है कंप्यूटर का, जो कंप्यूटर में सीपीयू है, उसमें जो अपने यूनिट्स है, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है, उनको एक साथ पैरेलली काम करना है, ठीक है ना। ये एक साथ पैरेलली काम करते हैं, एक ही साथ ये सारे काम करते हैं। इनको काम एक ही साथ कौन कराता है, इनको इंटरकनेक्ट कौन करता है, दैट इज द बस, ठीक है ना। वही हमारी बस कहलाती है, ठीक है ना। मतलब कि जो डेटा कंट्रोल यूनिट से मेमोरी यूनिट में जाएगा और मेमोरी यूनिट से कंट्रोल यूनिट में वापस आएगा, एंड उसके बाद कंट्रोल यूनिट में एएलयू में जाएगा, उसी को हम बस बोलते हैं। बस इज सिंपली केबल, आप इसको देख भी सकते हैं अगर आप कंप्यूटर खोलेंगे घर पे, ठीक है ना। सो ये तो हुई बस की बात। उसके बाद अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम का बताएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपली अगर आप बताएंगे, इंटरफेस फॉर यूजर्स इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर, कंप्यूटर के साथ में इंटरैक्ट करता हूं, ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। इसके बगैर भी ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत काम करता है। लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हमारा ब्लॉक डायग्राम है ना, जो हमारा लाइक ये ब्लॉक डायग्राम कैसे रिलेटेड है मैं आपको बताऊंगा। लाइक अगर ब्लॉक डायग्राम मेरा है, इस ब्लॉक डायग्राम में जो भी होता है ना, इस ब्लॉक डायग्राम के अंदर जो भी होता है, मैंने डेटा दिया, उस डेटा के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सारा एट द एंड इसको पीछे एक सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है। उस सॉफ्टवेयर को हम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। या ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपली क्या करता है, यूजर इंटरफेस जो है ना, जो यूजर है ना, मैं एक यूजर हूं, मेरा ही कंप्यूटर है, मुझे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है। अभी कम्युनिकेशन में कौन मुझे मदद करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। वो कैसे, वो इस तरह के, अगर मेरी अभी डिस्प्ले इधर पे चल रही है, मुझे डिस्प्ले चाहिए, अब मैं डिस्प्ले पे जो देख रहा हूं वो सारा कुछ मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के मदद से ही देख पा रहा हूं, क्योंकि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं करेगा तो डिस्प्ले भी काम नहीं करेगा। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं करेगा, हमारा इनपुट डिवाइसेस भी काम नहीं करेंगे, आउटपुट डिवाइसेस भी काम नहीं करेंगे। सो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम वो एक बला है, वो एक सॉफ्टवेयर है जो कि सारे कंप्यूटर सिस्टम को चलाता है एंड यूजर के साथ इंटरेक्ट करने में मदद करता है, ठीक है ना। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है ना। इनबिल्ट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में होता है, जो कि खुद से ही वहां से ही पहले जब कंप्यूटर बनाते हैं तो उसी टाइम से इंस्टॉल्ड होता रहता है। सो दैट वाज अबाउट बसेस। एंड यहाँ पे मैंने रजिस्टर्स को डिफाइन किया है, जो कि मैंने आपको बताया था। रजिस्टर्स क्या है,
इन a computer registers are small high speed memory that store data and instruction during the execution of program. They are located within the central processing unit, मैंने आपको बताया, and play a crucial role in computer's operation. फंक्शन क्या है कि रजिस्टर आर यूज्ड टू होल्ड टेम्पररी मेमोरी. लाइक मैंने 2+2 बोला कंप्यूटर को करने के लिए, ये 2+2 जो इंस्ट्रक्शन है ये कहां पे लोकेट होगी, रजिस्टर्स पे, एंड रजिस्टर्स क्या करेगी, इसको टेम्पररी होल्ड करेगी, ठीक है ना, टेम्पररी होल्ड करेगी. एंड instructions that the CPU needs to access quickly. They are typically built using high speed memory technology to provide fast access time. जो मैंने बताया कि ये बहुत फास्ट होती है. Registers are used for various purposes such as storing operands for arithmetic and logical operations. Operands मतलब हमें जो ऑपरेशन जो मुझे करना है उसका जो प्रोसेस है वो किधर पे सेव रहता है, हमारे रजिस्टर्स पे. होल्डिंग इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, लाइक अगर मुझे 2+2+7 करना है, 2+2 पहले 4 होता है, फिर उसके बाद +7 करना है, जो 2+2 4 होगा वो पहले इंटरमीडिएट रिजल्ट बनेगा और वो भी हमारे रजिस्टर्स पे सेव होगा. आई होप कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी. अगर समझ आ गई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई विल सी यू इन द 6th लेक्चर. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड बाय. थैंक यू.